विद्यार्थी मित्रों, कोरोना का संकट, उसके बाद दूसरा संकट बाढ़ का। आज का जो तास है, आज की जो तासिका है, मैं ऑनलाइन अध्यापन ही लेने वाला था, लेकिन आप सभी चिंता में हैं। आपके गांव में भी पानी आया है, कुछ छात्र दूसरे गांव में स्थलांतरित हो चुके हैं। आपका घर कैसे बचाया जाए, घर की सभी वस्तुएं कैसे बचाया जाए, इस विवंचना में आप हैं। तो इसलिए जिस वक्त मैं ताश लेना चाहता था, उस वक्त सभी विद्यार्थी ज्वाइन नहीं हो सकते। इसलिए मैं फिर एक बार ये वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, ताकि अभी नहीं तो जब भी वक्त मिले आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले 2 तासिकाएं मैंने ली थी। प्रकरण क्रमांक 3 कबीर। कबीर इस पाठ के बारे में हमने देखा था, कुछ हिस्सा हो गया है, बहुत 13 हिस्सा हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, एक पन्ना रह गया है। आप किताब, कापी, पेन सामने लेकर बैठिए। किताब में पन्ना नंबर 10, कबीर पाठ का जो हिस्सा रह गया है, पन्ना नंबर 10 पर देखिए। पूरा पन्ना यह हिस्सा रह गया है। संत कबीर जी का व्यक्तित्व कैसा था, उनकी स्वभाव की विशेषताएं कैसे थी, उनके दोहे, दोहों का भावार्थ, ये सभी बातें मैं आपको बता रहा था। अब भी कुछ दोहे हैं इस पन्ने पर, इसका भी अर्थ हम देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ध्यान दीजिए। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, फलक पर कुछ शब्द है या मैं कुछ नए शब्द बताऊँ, उसी वक्त लिख लीजिए, ठीक है। तो पन्ना नंबर 10 पर देखिए। कबीर की यह घर फूंक मस्ती। घर फूंक, इसके पहले हमने दोहा देखा था कि अपना घर जलाकर वे भक्ति के मार्ग में जाना चाहते थे। सचमुच जलाना नहीं चाहते थे, मतलब घर के सभी मोह त्याग को त्याग कर, सभी मोह त्याग कर, संसार के मोह त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते थे। यह उनकी घरफूक मस्ती, फक्कड़ाना लापरवाही। फक्कड़ाना लापरवाही मतलब बिंदास जीने वाले, किसी से न डरने वाले। आगे क्या होगा, क्या संकट आएगा, मैं यह काम कर पाऊंगा या नहीं, क्या क्या मुसीबतें आएगी, इसकी बिल्कुल चिंता बिना किए कबीर जी भक्ति के मार्ग पर चलते थे। और निर्मम अखड़ता, निर्मम का मतलब है निष्ठुर। मैंने लिखा है फलक पर, देखिए दिखाई देता है या नहीं। निर्मम का मतलब है निष्ठुर, लिख लीजिए, निर्मम निष्ठुर। अब निष्ठुर इस अर्थ में कि बिंदास्त जीने वाले, भविष्य की चिंता न करने वाले, इस अर्थ में निर्मम है। अक्खड़ता मतलब स्पष्ट बोलने वाले, बिना डरे बोलने वाले। कबीर जी की एक विशेषता है, जो भी बोलते थे बिंदास बोलते थे, बिल्कुल चिंता नहीं करते थे कि समाज क्या कहेगा, इसका परिणाम क्या होगा, बिल्कुल ही चिंता नहीं करते थे। उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। क्यों ऐसा बोल पाते थे? आत्मविश्वास ज़्यादा था, कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। अपने उपदेश से मैं लोगों में सुधार ला सकूं, समाज में परिवर्तन कर सकूं, यह आत्मविश्वास उनमें था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने ज्ञान को, गुरु को जिसे वे मानते थे, और अपनी साधना, साधना मतलब भक्ति
मार्ग, भक्ति की साधना जो है उसे कभी शक के दायरे में से नहीं देखा, शक की नजरों से नहीं देखा। आत्मविश्वास था कि जो मैं कर रहा हूं सही ही है, उसका सही ही परिणाम होगा। उनके प्रति उनका विश्वास कभी भी डिगा नहीं। डिगना मतलब डगमगाना, मैंने डिगना लिखा है लेकिन यह अर्थ क्या है, मूल शब्द क्या है, डिगा नहीं, मतलब डगमगाया नहीं। उनका आत्मविश्वास कभी भी ढला नहीं, कभी भी डगमगाया नहीं, कभी अपने आत्मविश्वास से वे पीछे नहीं हटे। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते। अगर जब कुछ गलती हो गई तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे जो मैंने काम किया है गलत है, मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा। उनको आत्मविश्वास था कि जो मैं कर रहा हूं सही ही है। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। बराबर प्रक्रिया में मतलब अकेली की गलती नहीं, कोई अन्य, कोई समाज भी उस गलती में शामिल था। किसी अन्य कारण से गलती हुई होगी, मैंने जो किया है सही किया है, कुछ दूसरा कारण हो सकते हैं। जो मार्ग मैंने चुना है, मार्ग में कुछ अड़चने हो, संकट हो, इसलिए जो काम मैं करना चाहता था गलत हुआ है। साधन में होती थी, या कुछ साधन मुझे ऐसे नहीं मिले जो कि सही मायने में सही साधन मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, इसलिए गलती हो गई। लेकिन मैंने जो काम किया है सही ही किया है, ऐसा उनका आत्मविश्वास था। वे वीर साधक थे, साधना करने वाले, अखंड साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, भक्ति करने वाले, ऐसे वीर साधक थे। और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। वीरता कब आती है? ढाढ़स, ढाढ़स कब आता है? आत्मविश्वास हो तो। और कबीर जी के पास बहुत आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास की कोई कमी उनके पास नहीं थी, इसलिए एक प्रकार की वीरता उनमें आई थी। जो करते थे बिना डरे करते थे। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। साधना करना, तपस्या करना, भक्ति करना एक विकट संग्राम जैसे, संग्राम मतलब युद्ध जैसी, संग्राम युद्ध जैसी साधना जो करती थी वे बिल्कुल एकाध युद्ध जैसे वे करते थे। साधना करना, तपस्या करना आसान बात नहीं है। ऋषि मुनि करते थे तो बिल्कुल आसान बात नहीं थी। गर्मियों में, जाड़ों के दिनों में, बारिश में कड़ी तपस्या करते थे, तब साधना करते थे। कितने ही संकट आते, वे लोग बिल्कुल डरते नहीं थे। इसी तरह कबीर भी अपने साधना में कभी भी डरते नहीं थे, चिंता नहीं करते थे। जहाँ कोई विरलाशु ही टिक सकता है, जो वीर होता है वही ऐसी साधना में टिक सकता है। कबीर जी साई की साधना करते थे। अब साई का मतलब है ईश्वर, साई, ईश्वर। कबीर जी साई की साधना करते थे। वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता था, आसानी से ईश्वर प्राप्त नहीं होता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है। सिर देना मतलब क्या? यहां लिखा है सिर देना, आत्मसमर्पण करना,
अपना तन मन धन देना, अभिमान को त्यागना, या कह सकते हैं अहंकार को त्यागना. मीपणा, मराठीमध्ये आपण त्याला मीपणा म्हणतो. मी, माझं, माझं घर, माझं शेत, माझं कुटुंब, जे मीपणा आहे, माझं पण आहे, ज्याच्यावर जो आपला अभिमान आहे, अहंकार आहे, त्याला त्याग करणं. त्याचा काय करणं? त्याग करणं. बिना सिर दिए ईश्वर की प्राप्ती नहीं हो सकती. सौदा काय आहे? सौदा म्हणजे व्यवहार, खरेदी विक्रीचा सौदा असतो. ईश्वराला जर प्राप्त करून घ्यायचं असेल तर सिर देना पड़ता है. यही आगे दोहा में लिखा है, साई सेंत न पाइए, बाता मिले न कोई. कबीर जी कहते हैं ईश्वर आसानी से नहीं पा सकते. ईश्वर अर्थात प्रेम आसानी से नहीं पाया जा सकता. बाता मिले न कोई. बड़ी बड़ी बातें करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती. बड़ी बड़ी बातें करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती. कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदई न होय. कबीर जी कहते हैं अगर राम मतलब ईश्वर, ईश्वर को पाना हो, ईश्वर से सौदा करना हो, उसकी भक्ति पाना हो, उसका आशीर्वाद पाना हो, तो सिर बिन कहे न होय, कदई न होय. कदई मतलब कदापि. बिना सिर दिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते. बिना सिर दिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते. सिर देना पड़ता है, अहंकार को त्यागना पड़ता है ना, आत्मसमर्पण करना पड़ता है, अभिमान को छोड़ना पड़ता है, साधा निर्मम जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्रोध को टालना पड़ता है, दुख चिंता बिना किए हमें अपना भक्ति मार्ग उस पर चलना पड़ता है. मतलब कितने भी संकट आए, बिना डरे बिना चिंता किए उस संकट का सामना करना पड़ता है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है. वो प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता. प्रेम ऐसी कोई चीज नहीं है जो खेतों में उगाई जाए. हाट का मतलब क्या है? बाजार. बाजार में खरीदी बिक्री करने वाली चीज नहीं है प्रेम. फिर भी जो कोई उसे चाहेगा पालेगा. लेकिन आप प्रेम पा सकते हैं, आप प्रेम पा सकते हैं. वो राजा हो या प्रजा, भले राजा हो या आम आदमी हो, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी. वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख दे. मतलब वही बात, अभिमान को त्यागे, अहंकार को त्यागे, आत्मसमर्पण करे, क्रोध को त्यागे. इन सभी बातों से आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं. जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहां दाल नहीं गलेगी. जो डरपोक है, जो डगमगाता है, जो डरता है, वो भक्ति के मार्ग में नहीं चल सकता, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता. हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है. ईश्वर मिल जाने पर फिर साहस दिखाने की बात करना बेकार है. पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे. खुद पहले हिम्मत करो, ढाढ़स बंधाओ, संकटों का सामना करो, आत्मसमर्पण करो. खुद ब खुद आपको भगवान जरूर मिल जाएंगे. ठीक है.
क्या कहा है आगे उन्होंने? विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, जिसमें विश्वास, जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। विश्वास से ही तो प्रेम को जीता जा सकता है। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हमें दूसरों पर विश्वास रखना ही होता है, वरना हमारा काम नहीं हो सकता। आप कहीं भी जाए, खरीदी करे, बिक्री करे, जो भी काम करे, दूसरों पर विश्वास रखना पड़ता है। विश्वास ही प्रेम की कुंजी है। पूंजी मतलब संपत्ति भी कह सकते हैं, उसे साठा कह सकते हैं। विश्वास प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। और ऐसा विश्वास होना चाहिए कि उसमें कुछ द्विधा मनस्थिति नहीं होनी चाहिए, ये करूं या वो करूं, सामने वाला सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उस पर विश्वास करूं या न करूं, ऐसी द्विधा मनस्थिति नहीं होनी चाहिए। कोई बाधा नहीं, कोई संकट नहीं, संकोच नहीं, शर्माना नहीं है। मन से विश्वास रखो, ईश्वर पर, अपने सगे संबंधी पर, अपने दोस्त पर, अपने घर के व्यक्ति पर, जो अपने निकट का व्यक्ति है, उस पर अच्छी तरह से विश्वास रखें, तभी हम अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम कोई खेत में बिकने वाली चीज नहीं है। हाट मतलब बाजार। प्रेम कोई बाजार में खरीदी बिक्री करने वाली चीज नहीं है। राजा प्रजा जिस रुसे सिर दे सो ले जाए। राजा हो या आम आदमी, जिसे भी प्रेम चाहिए सिर देकर ले जाए। आत्मसमर्पण करो, अहंकार का त्याग करो, आपको प्रेम मिल जाएगा। सूरज शीश उतारिया, छाड़ी तन की आस। खुद तन मतलब शरीर। अगर प्रेम चाहिए तो शरीर का मोह त्यागना चाहिए। मैं ऐसा दिखूंगा, मैं वैसा दिखूंगा, मेरे अच्छे कपड़े होने चाहिए, भौतिक सुखों का बिल्कुल त्याग कर दो। मन अच्छा होना चाहिए, चेहरा नहीं, मन अच्छा होना चाहिए। किसी गाने में कहा है, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। चेहरा कितना भी अच्छा हो तो फंसाने वाला भी हो सकता है। मीठी मीठी बातें करके आपको लोग फंसा सकते हैं। अच्छे चेहरे पर मोहित न हो जाए। उस व्यक्ति का दिल अच्छा होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, यह हमें देखना है। आगे की हरि पुलकिया आवत देखा दास। मतलब अगर हमें मोक्ष पाना, मोक्ष दुखों से छुटकारा पाना हो तो सिर दीजिए, आत्मसमर्पण कीजिए, अहंकार का त्याग कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। फिर भगवान खुद आपको आकर मिलेंगे, आपसे आकर मिलेंगे। भगवान आपकी खुद मदद करेंगे, ईश्वर आपकी खुद मदद करेंगे। इस तरह से इस दोहे में कबीर जी ने कहा है। कुछ पंक्तियां रह गई है, उसे भी पूरा करते हैं। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा। ज्यादा भक्ति की तो खुद को पतित नहीं समझा। पतित मतलब पापी। पतित का मतलब है पापी। क्योंकि उनके दैन्य ने भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। जब उनकी दीनता थी, कुछ विवश थे, लाचार थे, गरीब थे, संकट में थे, ऐसे वक्त भी उनका आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं, कम नहीं हुआ। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, उस ज्ञान के गुण से तैयार की गई।
उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से, प्रेम रूपी मदिरा कहा है, शराब कहा है, यह मतलब जो प्यार वो दूसरों को देना चाहते थे, जो प्यार वो दूसरे से पाना चाहते थे, मतवाला मतलब मस्त रहने वाला, बिंदास रहने वाला, उनका मन बिंदास रहने वाला था और दूसरों से प्यार करने वाला था। वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। वह मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा, ज्ञान के गुणों से तैयार की गई थी। वे ज्ञानी थे, इसलिए तो अच्छा उपदेश कर सकते थे। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उन्हें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। इतना विश्वास था उन्हें कि मैं युग में परिवर्तन कर सकता हूं, मैं लोगों का बर्ताव बदल सकता हूं। अगर चाहे बर्ताव गलत है, लोग अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते, तो मैं अपने उपदेश से उनके स्वभाव में परिवर्तन कर सकता हूं, मैं इस युग का परिवर्तन कर सकता हूं। इतना आत्मविश्वास कबीर जी के पास था। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला। सिर से पैर तक मस्त मौला, बिंदास्त जीने वाले थे, बेपरवाह थे, बिल्कुल चिंता नहीं करते थे, दृढ़ निश्चयी थे, उग्र थे, थोड़ा कठोर भी थे, तीव्र थे। कुसुमादपि कोमल, कुसुमादपि कोमल, यहां लिखा है कुसुमादपि कोमल। फूल से भी कोमल उनका दिल था, फूल से भी कोमल उनका मन था, उनका स्वभाव था। प्रसंग आने पर फूल से भी कोमल उनका हृदय था, वज्रादपि कठोर भी था। कभी कभी बहुत कठोर बन जाते थे। भगवान विष्णु का हथियार, सबसे महाशक्तिशाली हथियार कौन सा है? वज्र। युद्ध में इसका अंतिम समय में भगवान विष्णु क्या करते थे? इसका इस्तेमाल करते थे। अगर उन्हें लगता कि मैं अब हारने वाला हूं, तो वज्र निकालकर दुश्मन पर वज्र छोड़ते थे, और वज्र एक बार उनके हाथ से निकल गया तो दुश्मनों की खैर नहीं, दुश्मनों का बचना नामुमकिन था। तो कभी कभी वज्र से भी कठोर होते थे, प्रसंग आने पर कोमल भी होते थे और कठोर भी होते थे। ऐसा उनका स्वभाव था, फक्कड़ाना स्वभाव था। बिना चिंता किए लोगों को उपदेश किया करते थे और अपने आत्मविश्वास से भक्ति के मार्ग पर चलते थे और लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त करते थे। तो इस तरह से कबीर जी का व्यक्तित्व था। हमने देखा पन्ना नंबर 9 पर स्वाध्याय है, इसके बारे में मैंने इसके पहले बताया है, पिछले वीडियो में बताया है किस तरह से सुलझाना है। अब पन्ना नंबर 11 पर जो स्वाध्याय है आपको सुलझाना है। पन्ना नंबर 11 पर यह सब कठिन बिल्कुल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 सुलझाइए, उसके उत्तर लिखिए। और जो उपक्रम दिए हैं, मौलिक सृजन, आसपास, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है 2 अंकों के लिए। इसका भी उत्तर लिखिए, क्योंकि परीक्षा में उपयोजित लेखन में पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न 2 अंकों के लिए। तो उसके भी उत्तर लिखिए। पूरे पन्ने पर जितना भी स्वाध्याय है लिखिए। नीचे उपसर्ग प्रत्यय, आपको मालूम है शब्द के पहले अक्षर जोड़कर, यहाँ उदाहरण भी दिया है, लौकिक को अ जोड़ा है तो अलौकिक हो गया, ये उपसर्ग है। लौकिक के बाद ता जोड़ा है, लौकिकता प्रत्यय हो गया। उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है। 8वीं तक आपने पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है। आपके पास जो व्याकरण की कॉपी है,
उसे संभाल कर रखिए, बिल्कुल संभाल कर रखिए, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही व्याकरण 10वीं तक है, इसलिए उसे अच्छी तरह से संभाल कर रखिए। अगर गृह कार्य की कॉपी है तो भी संभाल कर रखिए, क्योंकि गृह कार्य की कॉपी में जो पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, गद्य आकलन है, जो भी है वो आपका अभ्यास है, वो आपकी पढ़ाई है, इसलिए उसे भी संभाल कर रखिए। और इस पन्ने पर जितना भी स्वाध्याय है उसे सुलझाइए, उसे अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली तासिका में एक नए पाठ के साथ, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।